हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइस, अभी सपना जब लखन भैया के घर गई थी और उनकी जब वीडियो जो शॉर्ट वीडियो उनकी एक पार्क में जब वो शूट करने गई थी, वहाँ की जब वीडियो आई थी तो लोगों ने गैस करना शुरू कर दिया था कि जो सपना है वो इस टाइम लखन भैया के घर गई हुई है, क्योंकि जो नीतू भाभी हैं उनकी वीडियो उस पार्क में लोगों ने देखी थी। वो जिस पार्क की वो बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता वो मथुरा में है या जहाँ लखन भैया रहते हैं। लखन भैया शायद दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, पता नहीं मुझे। आप लोग ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो उसका आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन जब सपना लखन भैया के घर गई थी तो उन्होंने अपनी ऑडियंस को बताया था कि वो लखन भैया के घर जाने वाली हैं और वो एक दिन के लिए जाने वाली हैं, मतलब एक रात रुकने वाली हैं, क्योंकि उनकी जो मम्मी हैं मतलब आंटी हैं और जो बच्चे हैं मतलब रॉकी भैया के जो बच्चे हैं वो घर पे वहीं रुक रहे थे। इस पे भी लोगों ने मतलब सपना को ट्रोल किया, हेट कमेंट किए कि देखो खुद तो महारानी की तरह घूमती रहती है और आंटी को यहाँ नौकरानी की तरह काम करने के लिए छोड़ जाती है, भाभी यहाँ काम कर रही है। दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि जो आंटी हैं वो मतलब बेटी का खा रही हैं, यहाँ मज़े कर रही हैं और इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, इनका रहने का तरीका बदल गया है, इनका लुक चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो यार आप लोग डिसाइड कर लो कि आप कहना क्या चाहते हो, क्या कहना चाहते हो आप। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो लखन भैया के जब घर गई थी सपना तो उन्होंने ना लखन भैया को बताया नहीं था, मतलब उनके घर में किसी को नहीं पता था, ना नीतू भाभी को पता था, मतलब लखन भैया की जो वाइफ है ना उनको पता था और ना लखन भैया को पता था। तो वो सरप्राइज़ देती हैं। जब सरप्राइज़ देती हैं तो जैसे ही सपना मतलब वहाँ पहुँचती हैं, जो उनकी बिल्डिंग होती है वो जब नीचे आती हैं तो उनको मिलते हैं पुनीत भैया, जो उनके टीम के ही एक मेंबर हैं पुनीत भैया। तो उनको पता होता है, फिर वो लेके जाते हैं उनके मतलब फ्लैट में पुनीत भैया, और उनके साथ में रॉकी भैया होते हैं और एक उनके भाई और हैं वो होते हैं, ये 3 लोग होते हैं। हाँ, सलोनी भी होती है। तो लखन भैया को तब भी नहीं पता चलता, जब वो फ्लैट में पहुंच जाती हैं तब भी उनको नहीं पता चलता कि सपना जो है उनके घर पे आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जो सपना है वो जाती है नीतू भाभी के कमरे में। तो उस टाइम कीर्ति और मतलब जो नीतू हैं उनकी ननद कीर्ति वहाँ होती हैं और नीतू और मेकअप कुछ कर रही होती हैं। तो वहाँ वो सरप्राइज़ देती हैं एंड जो लखन भैया की वाइफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं सपना को देख के कि मतलब इतने टाइम से वो लोग बुला रहे थे, बहुत टाइम से वो लोग बुला रहे थे। एंड ऐसा भी नहीं है कि इंसान ने एक बार कहा और आप एकदम से चले जाओ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। एंड जाने के लिए सबसे पहले अपने घर की सेटिंग करनी पड़ती है, अपना काम है उसको शेड्यूल करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं मैनेज करके चलनी पड़ती हैं, तब जाके हम किसी के पास जा पाते हैं। अगर पास में ही होते, अगर वो मथुरा में होते तो शायद एक बार को चली भी जाती, बट एक रात के लिए वो गई थी, एक दिन के लिए गई थी, तो चीज़ें यहाँ पूरा अरेंज करके गई थी, क्योंकि आंटी और जो भाभी और बच्चे उनके घर पे मतलब थे, तो उनको भी सारी चीज़ें बता के जाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जो लोग हैं उनका कहना है कि देखो नीतू को अच्छा नहीं लगा सपना का जाना और वो चौंक गई थी और ऐसे ही किसी के कमरे में घुस जाती है, हद हो गई। लोगों ने इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं इसके ऊपर। भाई, सरप्राइज़ नाम की भी कोई चीज़ होती है, नहीं होती है। अगर हम किसी को सरप्राइज़ देंगे तो सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? सरप्राइज़ का मतलब यही तो होता है कि जिसके घर हम जा रहे हैं उसको उस घर के किसी भी मेंबर को पता ना चले, एंड अचानक से जब वो हमें देखे तो उसको ही सरप्राइज़ कहते हैं। अगर आप किसी का बर्थडे है, कहीं बाहर सेलिब्रेट कर रहे हो, आपने कोई सरप्राइज़ रखा है उनके लिए, पार्टी थ्रो की है या कुछ भी तैयारी की है आपने, तो आप उन्हें बता के थोड़ी ना करोगे। मतलब जो भी तैयारियां हैं वो आप चुपचाप करोगे ना, उनको बता के नहीं करोगे। भाई, ये नहीं पूछोगे कि आपको डेकोरेशन कैसी चाहिए या आपको केक कैसा चाहिए या आपको क्या कैसा चाहिए, वो नहीं पूछेंगे। वो पहले से ही वो सारी चीज़ें जान लेते हैं कि भाई हाँ, इसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसी जगह पसंद है। वो सारी चीज़ें जानने के बाद इंसान तैयारी करता है एंड बर्थडे वाले दिन पता चलता है उसको कि भी हाँ, सामने वाले इंसान ने उसके लिए ये सरप्राइज़ रखा। तो सरप्राइज़ का मतलब यही होता है कि सामने वाले इंसान को पता ना चले और आप अचानक से वो
चीज़ कर दो। तो लोगों का कहना ये था कि नीतू भाभी को अच्छा नहीं लगा, एकदम से ये पहुंच गई, वो खुश नहीं हुई। यार मतलब कौन से एंगल से आपको लगा कि नीतू जो भाभी थी उनको अच्छा नहीं लगा? वो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उन्हें एकदम से उन्होंने गले लगा लिया, अपना काम छोड़ दिया। वो कुछ मेकअप क्रिएट कर रही थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी। तो वही है कि आप लोग अपने मन से ही सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हो, तो उसमें तो किसी की कोई गलती ही नहीं है। फिर उसके बाद जो लखन भैया की वाइफ हैं वो लखन भैया के कमरे में लेके जाती है सपना को, तो वो भी देख के बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज़ हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सपना को देख के। खुद लखन भैया ने ये चीज़ बोली थी कि मैं कब से बोल रहा हूँ इसको कि तू आ जा आ जा आ जा। जब से वो वाला इंसिडेंट हुआ था, सपना ने जो अपने हेयर कट किए थे, उस टाइम लखन भैया ने बताया था कि उन्होंने बहुत फ़ोन किए थे बट उन्होंने उनकी कॉल रिसीव नहीं की, मतलब उनकी कॉल रिसीव नहीं की थी। इसके चक्कर में जो लखन भैया थे वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन हो रही थी कि पता नहीं किस हालत में सपना है, कैसे रह रही है, क्या है। बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी क्योंकि उस टाइम आंटी भी सपना के पास नहीं थी, ना उनके भाई थे, कोई भी नहीं था। तो यार अपने मन से चीज़ें मत गैस किया करो। और जो फेक रिश्ते होते हैं ना, जो बनावटी जो सोशल मीडिया वाले रिश्ते होते हैं, शायद वहाँ उनको ज़रूर बुरा लगता। अगर सोशल मीडिया वाला रिश्ता होता तो उनको ज़रूर बुरा लगता, बट यहाँ जो लखन भैया हैं, अगर कोई और होता यहाँ तो एक बार को हम मान भी लेते कि भी हाँ वो चीज़ उनको पसंद ना आई हो। लेकिन यहाँ बात लखन भैया की हो रही है। लखन भैया एक ऐसे इंसान हैं, जब सोशल मीडिया पे चाहे वो किसी को जानते हों या ना जानते हों, लेकिन जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, जहाँ हेल्प की ज़रूरत होती है, जहाँ कोई भी इंसान परेशानी में होता है तो वो उसकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ लखन भैया थे, तो हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि वो खुश नहीं थे या उनको देख के अच्छा नहीं लगा। और सारी चीज़ें लखन भैया ने अपने खुद के चैनल पे बताई हैं कि मैं काफ़ी टाइम से सपना को बुला रहा था, मैं बोल रहा था कि दोनों बच्चों को लेके घर आ जा। एंड उन्होंने जो बाल काटने वाली बात थी वो भी उन्होंने डिस्कस की सपना के ब्लॉग में भी, अपने ब्लॉग में भी। तो यार ये चीज़ें सही नहीं है। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि जो सपना है वो बुरी चीज़ों को मतलब जल्दी ले लेती हैं एंड अच्छी चीज़ों को वो नहीं लेती हैं। तो उन्होंने वो चीज़ भी समझाई थी कि नेगेटिव कमेंट आएंगे ही आएंगे, उनके लिए भी आते हैं, उनकी वाइफ है उनके लिए भी आते हैं, जो सोशल मीडिया पे जितने लोग भी हैं सबके लिए नेगेटिव कमेंट आते हैं। मतलब हेटर्स हर जगह होते हैं, चाहे वो आप एक्टर्स ले लो, चाहे आप क्रिकेटर्स ले लो, चाहे आप यूट्यूबर ले लो। तो यार हर जगह हेटर्स मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, बट हेटर्स से ज़्यादा आपको प्यार करने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इससे अच्छा, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो हेटर्स हैं आप उनको इग्नोर करो। एंड कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना और लोग कहेंगे, एंड आप अपने काम पे फोकस करो, आप अपने काम पे ध्यान दो। जो हेट कमेंट है उनको आप पढ़ो ही मत, एंड अगर पढ़ो तो उनको दिल पे मत लो। ऐसा नीतू भाभी ने भी समझाया था सपना को, और जो लखन भैया हैं उन्होंने भी समझाया था। एंड जो हेटर्स है ना, कहते हैं ना कि उनकी नज़र कभी भी अच्छी चीज़ों पे नहीं जाएगी, वो हमेशा कमी ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसमें खामी ढूंढने की कोशिश करेंगी। और कहते हैं ना जिनकी नज़रें गंदी होती हैं, जिनकी नज़रें ही बुरी होती हैं, तो वो उनकी आंखों को वो चीज़ गंदी ही दिखेगी। जैसे कि जब सपना नीतू भाभी सपना को ले गई थी लखन भैया के कमरे में, मतलब लखन भैया जिस कमरे में थे, तो जब वहाँ ले गई थी तो उन्होंने एकदम से उनको हग कर दिया था। एंड लखन भैया को पता है कि हग करना हो या बात करनी हो एक दायरे में रह के करनी है, ठीक है। उनको भी पता है, उनकी वाइफ है यार, अच्छी खासी सुंदर वाइफ है उनकी। तो बट वही है ना कि लोगों का दिमाग में जो गंदगी है वो कहाँ निकालेंगे। तो लोगों का कहना है कि सपना कितना चिपक रही थी, कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी, और नीतू भाभी को ये देख के बुरा लग रहा था। तो यार मतलब भाई बहन के रिश्ते को आप मतलब चलो ठीक है, मानते हैं सोशल मीडिया पे हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जहाँ बहन भाई के रिश्ते की धज्जियाँ उड़ाई गई, जहाँ कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो वाला सीन हुआ था। बट यार हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर एक को आप उस नज़र से मत देखो। तो जब लखन भैया सपना को हक कर रहे थे तो दोनों अपनी लिमिट्स जानते हैं, कैसे मतलब बात करनी है, किस लिमिट में रह के बात करनी है या कैसे बैठना है, सब पता है।
मैच्योर हैं सारे लोग, कोई भी ऐसा नहीं है इमेच्योर हो उनमें कोई भी। उसके बाद जब सोफे पे सपना बैठी थी और जब जो नीतू भाभी हैं जब लखन भैया की गोद में आके बैठ जाती हैं, मतलब पैरों पे बैठ जाती हैं, तो उस टाइम लोगों का कहना है कि देखो नीतू भी इनसिक्योर फील कर रही थी इसलिए वो लखन के पैरों पे जाके बैठ गई। मतलब नीतू को सपना का लखन के पास बैठना अच्छा नहीं लगा, इनसिक्योर फील कर रही थी इसलिए फट से आके वो वहाँ बैठ गई। तो यार ये आप लोगों की सोच कैसी है, मैं तो ताज्जुब करती हूँ क्या सोच है आप लोगों की। देखो कोई जब इंसान मान लो किसी से रिलेशन होता है, भाई बहन का हो या कुछ भी हो, अगर उसके मन में छल कपट होगा ना तो बहुत ही ध्यान से वो उस चीज़ का मतलब वो रखेगा कि हाँ कोई देख ना ले, वो चुपचाप वो सारी चीज़ें करेगा, छुप के लोगों से करेगा, वो सामने वो सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा। लखन भैया और जो सपना है वो उनके मन में एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा इज्जत है। जो लखन भैया हैं वो सपना को बहन मानते हैं, वो उनको भाई मानती हैं। तो यार हर किसी को एक तराजू में मत तोलो, और अगर ऐसा कुछ छल कपट होता तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाते। एंड सपना को भी पता है, लखन भैया को भी पता है सोशल मीडिया पे जो ये चीज़ हुई है, बहन भाई का रिश्ता जो तार तार हुआ है, वो मेरे ख्याल से सबको पता है। तो चाहते तो वो वाली क्लिप हटा भी सकते थे, बट उनके मन में जब कोई छल कपट है ही नहीं तो वो क्यों हटाएं और क्यों उसको मतलब दिखाएं कि भी हाँ हमारा जो रिश्ता है वो मतलब कहते हैं ना कि एक नाम का रिश्ता है। वो उनको सच में बहन मानते हैं, वो उनको भाई मानती हैं। जैसे एक बहन भाई के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं वैसे उन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। बट वही है ना कि सोच की बात होती है। वो वाली आपने कहावत सुनी है, जैसी जिसकी दृष्टि वैसी उसको लगे सृष्टि। तो वही वाला हाल है यहाँ लोगों का, हेटर्स का, क्योंकि उनकी नज़रें खुद की गंदी हैं तो सामने वाले जो है उनको गलती दिखाई देंगे। एंड सपना का और लखन भैया का ब्लॉग देखना, लखन भैया फिर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वो मतलब एक कहते हैं ना जैसे जिसके मन में कुछ पाप नहीं होता तो वो ये नहीं देखता कि भाई लोग क्या मतलब लोग देख के क्या कहेंगे या कैसे। बट हाँ सपना को पता है कि अगर वो ज़रा सा कुछ भी मतलब पैर हाथ हिलाएंगी तो लोग उनके बारे में बात करेंगे, हेट कमेंट करेंगे। तो वो अपने आप को बहुत मतलब लखन भैया जैसे जब उनको हक कर रहे थे तो वो एकदम से अपनी जो शर्ट थी वो इस तरीके से वो उसको वो कर रही थी, बंद कर रही थी। तो इस पे भी लोगों का जब अनकंफर्टेबल हो इन कपड़ों में तो ऐसे कपड़े पहनने क्यों, ये है वो है। तो यार ये थोड़ी ना कि आप कपड़े पहनना बंद कर दोगे और ऐसे। देखिए फिर भी वो मतलब कहते हैं ना कि जब एक लड़की जब सोशल मीडिया पे होती है और उसके बारे में जब इतनी सारी हेट फैलाई जा रही है तो वहाँ वो बहुत ध्यान रखती है। तो वही चीज़ सपना ने की, वो बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी कि भाई उनकी कहीं भी कपड़े इधर उधर ना हो जाए। जो लोग हैं क्योंकि उनको तो बात करने का मौका चाहिए, उनको तो हेट कमेंट करने का मौका चाहिए, तो वो चीज़ का ध्यान रख रही थी। और जो नीतू भाभी हैं वो वाकई में बहुत अच्छी हैं। अगर वो अच्छी नहीं होती या उनको बुरा लगता तो वो इतने प्यार से सपना को विदा नहीं करती। जैसे एक भाभी अपनी ननद को विदा करती है, सेम नीतू भाभी ने सपना को विदा किया। उन बच्चियों को जितने लोग भी उनके साथ में गए सबको उन्होंने विदा में जो पैसे दिए जाते हैं, लिफाफा जो दिया जाता है वो दिया, बच्चियों को डॉल का जो सेट होता है वो दिया, चॉकलेट्स दी। तो यार आपको कैसे दिखेगा कि नीतू भाभी हैं वो खुश नहीं थी। अब रक्षाबंधन आएगा तो शायद जो नीतू भाभी और जो लखन भैया हैं वो उनके घर जाएंगे, सपना के घर। मतलब अभी तक तो ये डिसाइडेड है, आगे पता नहीं मतलब सपना जाए या जो भैया हैं वो जाएं। तो यार एक औरत को इतना ज़्यादा टारगेट मत करो, उसके चलने बोलने खाने पीने घूमने हर चीज़ से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी ठीक है। एंड सब अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। कौन है जो दुखी है या कौन है जो कमरे में रह के बस जो है भैया को याद ही कर रहा है, बताओ मुझे आप लोग। अंकल आंटी के अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं। तो सपना को भी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, और अगर वो खुश नहीं रहेंगी तो वो अपनी बच्चियों को खुश नहीं रख पाएंगी। तो सबसे पहले उनका खुश होना ज़रूरी है, तभी वो अपनी बच्चियों को ध्यान रख पाएंगी, तभी वो अपनी बच्चियों का ध्यान रख पाएंगी। तो वो वही कर रही हैं और बहुत अच्छे से जो लखन भैया हैं एंड जो नीतू भाभी हैं उन्होंने बहुत अच्छे से सपना का ध्यान रखा। हाँ तो काफ़ी लोगों का कहना था कि जो सपना है वो अपने भाइयों से तो कभी ऐसे हग नहीं करती, उनके गले नहीं लगती, और यहाँ देखो लखन की कैसे गले पड़ रही है। तो यार हर किसी का नेचर अलग होता है। मेरा खुद का भाई है, उनका भी नेचर ऐसा ही है। वो मतलब
वो वैसे हग वग नहीं करते या गले नहीं मिलते, बट मेरी जो कज़िन ब्रदर हैं उनका नेचर ऐसा है, वो मजाक मस्ती सब कुछ करते हैं। तो हर किसी का नेचर एक जैसा नहीं होता, हर किसी को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।